जिस जगह हमने पहले छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रदेश जो गोंड जनजाति के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, तो गोंडों के बारे में, गोंड जनजाति है जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर रहती है, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो इसके प्रदेश तक हम लोगों ने देख लिया था कि इसके किस प्रदेश में पड़ती है। ये जिस प्रदेश में रहते हैं इसकी जलवायु ठंडी और आर्द्र है, गर्मियाँ हल्की और सर्दियाँ कुछ अधिक ठंडी होती हैं, सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ठंडी होती हैं इस प्रदेश में। अधिकांश क्षेत्र में घने हरे भरे वन और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर हरे भरे वन और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। अच्छा, वनों में इनके मुख्य वृक्ष जो हैं वो साल हैं, सागुन है, पलास है, हल्दी है, शीशम है, हर बहेड़ा है, तेंदू है, महुआ है, कुसुम है और बांस यहाँ का मुख्य वृक्ष है। तो वनों में पाए जाने वाले पशु भी यहाँ पर जंगली भैंसे, चीते, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, नीलगाय, सांभर, रीछ, भेड़िया, हिरन तथा अनेक प्रकार की चिड़िया और बंदर और कबूतर वगैरह, मोर भी यहाँ मिलते हैं। तो ये जो जनजाति गौंड जनजाति है इस क्षेत्र में रहती है, तो इस प्रकार के यहाँ पेड़ और इस प्रकार के जीव जंतु इसके क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनकी जो भूमि है, लैंडस्केप है, जो उच्चावच है, मतलब आप जियोमॉर्फोलॉजी जो हमने पढ़ाया था, तो उच्चावच पर्वत पठार मैदान, तो जो लैंडस्केप है, ऊंचाई नीचाई का जो एरिया है, उसमें ऊंची नीची भूमि, वनस्पति एवं पशुओं का गोंडों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऊंची नीची भूमि है जहाँ ये रहते हैं और उसकी और उस क्षेत्र में वनस्पति और उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं का इस जनजाति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एकांत में रहने से ये जाति जो है वो पिछड़े हुए है लेकिन ईमानदार बहुत है। ठीक है। सोशल लाइफ इनकी बहुत पिछड़ी हुई है लेकिन ये ईमानदार बहुत है और सरल चित्त के एकदम भोले भाले हैं, उदार हैं, साहसी हैं, चतुर और स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं, झूठ मूठ कम बोलते हैं, चालाकी मालाकी इनके अंदर नहीं भरी हुई। ये आलसी नहीं होते किंतु परिस्थितियों में, लेकिन परिस्थितियों ने इन्हें निष्क्रिय अवश्य बना दिया है। इनकी जो परिस्थितियां हैं उन्होंने उन्होंने इन्हें निष्क्रिय बना दिया है, ज़्यादा चलायमान नहीं, लेकिन ये आलसी भी है। ठीक है। वनों से जंगली कंदमूल, फल और घर बनाने के सामान, टोकरियां बनाने के सामान, ठीक है, वनों से, मतलब रॉ मटेरियल वनों से इनको प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के बेंतें, शराब बनाते हैं ये लोग। ठीक है। बनाने के लिए इनको महुआ की शराब बनाते हैं, ताड़ की शराब बनाते हैं, खजूर की शराब बनाते हैं। इन सब चीज़ों की ये लोग रस भी प्राप्त करते हैं और शराब भी बनाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में लोहा मिलने से ये उसे पिघलाकर औजार भी बनाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्रों में लोहा मिलता है ज़मीन पर, तो उस लोहे को ज़मीन से निकाल कर पिघला कर ये लोहे बनाते हैं। तो ये इस प्रकार के काम करते हैं जो इनके क्षेत्र में। वहाँ उसी तरफ जो आपका पूर्वी भारत है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत या मध्य पूर्वी भारत का अगर हम ये कहें, तो मध्य पूर्वी भारत जो है वहाँ पर मिलते ही है। वहाँ पर गोंडवाना लैंड है और क्या कहते हैं आपका छोटा नागपुर का पठार का एरिया वहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो लोहा जिन ज़मीन में से मिलता है वहाँ पर ये लोहा निकाल कर पिघला कर औजार वगैरह बनाते हैं। अच्छा, गोंड शब्द का प्रयोग अनेक जनजातियों के लिए, बहुत सारी जनजातियों के लिए गोंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिलों में, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी ज़िले हैं उनमें पूर्वी ज़िले, उनके पहाड़ी और पठारी भाग में ये जनजातियां रहती हैं। तो इसमें गोंड है, नाइक्यार्ड है, राजबोगोड है,
ठीक है। अर्ख गोड है, दरोई है, पथरी गोड है, ये सब जनजातियां हैं। गोंड शब्द चक्कर क्या है कि गोंड शब्द का अर्थ गोडी भाषा में गाय मारने वाला होता है। जो गाय को मारता है उसको गोंड बोलते हैं, ठीक है। गाय का मांस खाने वाला भी गोंड ही होता है। ये गाय मारते हैं, गाय का मांस खाते हैं, तो ये गोंड ही होते हैं। अच्छा, अतः ये स्वयं को गोंड कहकर जो आदमी इन्हें बुलाता है तो ये अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। अगर इन्हें गोंड के नाम से बुलाया जाए जो है गोंड, तो ये उनको अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ये अपने को क्वाई और क्वाइतर कहते हैं। ये गोंड ना होकर ये अपने आप को कहते हैं क्वाई और क्वाइतर। तो गोंड अगर इन लोगों को कहा जाता है तो एक तरीके से ये गाली है उनके लिए। वो अपने आप को इसे गाली मानते हैं कि गोंड जो है वो गाली है, ठीक है। अगर कोई इन्हें गोंड कह देता है तो वो गाली समझते हैं। अब जो मानव शास्त्री हुए हैं रिजले, इस जनजाति को, रिजले जो हैं वो इस जनजाति को द्रविड़ समूह से संबंधित मानते हैं। हमने आपको जब क्लासिफिकेशन, ग्रिफिथ टेलर का क्लासिफिकेशन बताया था तो गोंड जाति के बारे में, द्रविड़ जाति के बारे में बताया था। द्रविड़ एक रेस अलग है और काफ़ी प्राचीन रेसिस में से एक है, ठीक है। तो द्रविड़ किसी से मिक्स नहीं है। द्रविड़ से मिक्स होकर कोई तीसरी जाति बन सकती है। द्रविड़ जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। तो जब हैडन, वेंट क्वार्ट और डास्टन इन्हें पूर्वी द्रविड़ कहते हैं। ये कहते हैं कि ये पूरब के द्रविड़ हैं। मजूमदार जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने इन्हें मिश्रित रक्त वाला माना है। जो गोंड जो है इन्होंने बताया कि गोंड जाति के अंदर मिश्रित रक्त पाया जाता है, ठीक है इनका। और कहते हैं कि ये जो है इनका मूल रूप राजपूतों के मिश्रण से पर्याप्त रूप से परिवर्तित हुआ है। तो जो आज के जो द्रविड़ लोग हैं, जो द्रविड़ जनजाति है और जो आदिवासी जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, तो ये जो कह रहे हैं मजूमदार, ये कह रहे हैं कि ये राजपूतों के साथ मिश्रण है। जो ओरिजिनल गोंड हैं वो गोंड राजपूतों के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। उनके घर में उनसे शादी ब्याह करके उनसे जो संतानें पैदा हुई हैं तो वो इस समय के द्रविड़ यानी गोंड हैं। तो गोंड जनजाति ये मजूमदार कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मिक्स हैं। अच्छा, डॉक्टर गुहा की मान्यता है कि इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों से रहा है जो इस तरफ से जावद वगैरह से आई हैं, इस तरफ से। इसे सांस्कृतिक दृष्टि से रहन सहन, खाना पीना, लोक आचार विचार, इस दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कोलारी समूह का ही एक भाषा है, यह भाग है। ये कोलारी एक समूह है, उसका ही एक भाग है, क्योंकि उनकी भाषा द्रविड़ियन परिवार यानी तमिल और कन्नड़ का ही आदि रूप है। जो कोलारियन परिवार है ये कन्नड़ और द्रविड़ियन भाषा यानी तमिल भाषा का पुराना स्वरूप है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोलारी परिवार के हैं। हमने एक ग्रिफिथ टेलर का क्लासिफिकेशन समझाया था, उसमें ये सब हमने दिया है। तो ऐसी मान्यता है कि ये लोग पहले दक्षिण भारत में रहते थे, किंतु बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया तो कठिनाइयाँ जैसे जैसे बढ़ती गई इनके, तो उन कठिनाइयों के कारण ये दो समूह में बट गए, दो भागों में ये लोग बटकर एक उत्तर की ओर चली आई और दूसरी, ठीक है, तो दूसरी वहीं रही। एक जो जाति है वो उत्तरी, दो शाखाओं में बट गए तो एक उत्तर की ओर आई और ये गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में चंद्रपुर जिले के आसपास, महाराष्ट्र, गोदावरी
और जहाँ पर आप एक तरीके से ये माने कि जहाँ पर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन सब का ये क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का इलाका है और झारखंड का क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में मिलते हैं। और पश्चिमी पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाके में इस क्षेत्र में गोंड जनजाति है। तो ये कह रहे हैं कि इनकी एक शाखा जो है वो इस क्षेत्र में आई और गोदावरी नदी के सहारे चंद्रपुर जिले में पहुँचे और वहाँ से इंद्रावती नदी के संगम तक ये जाति पहुँची। अब ये यहीं से इस समूह की दो भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए? एक बस्तर जिले में इंद्रावती के सहारे और दूसरा सतपुड़ा की और बैनगंगा के सहारे पश्चिम की ओर बढ़े। एक तो इंद्रावती नदी के सहारे ही सहारे उसी घाटी में रह गए, दूसरी ये बैनगंगा के सहारे सहारे पश्चिम की ओर गए। ठीक है। और सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा की घाटियों क्षेत्रों में सतपुड़ा पर्वत है, वहाँ पर ये इन्होंने अपना पड़ाव डाला या वहाँ जाकर बस गई। तो दो शाखाएं हो गई इनकी। अच्छा, गौंड जाति का जो गौंड जाति का शारीरिक गठन कैसा है ये भी देख लें। तो अगले वीडियो में हम गौंड जाति का शारीरिक गठन के बारे में बात करेंगे।